वेलकम गाइस इन डॉक्टर नेहू यूट्यूब चैनल। आज का हमारा लेक्चर का टॉपिक है फीटल सर्कुलेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे फीटल सर्कुलेशन के बारे में, लेकिन उससे पहले हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वो है हमारे लेक्चर के हमको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इससे हमारे जो भी लेक्चर का वीडियो आता रहेगा हमारे चैनल पर, वो आपको टाइम टू टाइम अप टू डेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो ये छोटी सी बात जरूर आप लोग मानेंगे और हमारा लेक्चर के अगर अच्छा लगेगा तो जरूर शेयर भी करेंगे, जिससे आपके फ्रेंड्स फैमिली जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट हैं सबको ये बेनिफिट मिल सकता है। तो चलिए हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगी कि फीटल सर्कुलेशन होता क्या है। फीटल सर्कुलेशन जो है प्रेगनेंसी के समय पाया जाता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दिस सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड इन अ fetus that is termed as fetal circulation. In shorts we can define as I told previous, इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं शॉर्ट में, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ अ fetus during pregnancy is termed as fetal circulation. डेफिनेशन से ही क्लियर हो रहा है कि जो सर्कुलेशन है वो फीटल पीरियड में स्टार्ट होगा, फीटल स्टेज में स्टार्ट होगा। तो की पॉइंट में आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि जो फीटल सर्कुलेशन होता है उसमें वन एम्ब्लिकल वेन, प्लेसेंटा के पास जो है वन एम्ब्लिकल वेन होता है और टू एम्ब्लिकल आर्टरीज होता है। यही जो है अपना फंक्शन करता है, जिससे सर्कुलेशन जो है कंप्लीटली होता रहता है। तो एम्ब्लिकल वेन क्या करता है कि मैटरनल ब्लड से फीटस के पास जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाता है, जिससे कि है फीटस का ग्रोथ हो सके। और फिर जो एम्ब्लिकल आर्टरीज है प्लेसेंटा के पास, वो क्या करता है कि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वहाँ वेस्ट प्रोडक्ट, जो फीटस का वेस्ट प्रोडक्ट है उसको मैटरनल के ब्लड में पहुंचाता है। तो अब इसमें क्या है कि ये सब फंक्शन होता कैसे, जैसे सपोज कि अगर ये पोर्शन है, ये दो पोर्शन है, इसमें विल्ली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसमें कि वो आपस में एक दूसरे में यहाँ पर एक्सचेंज होते रहता है। एक स्ट्रक्चर होता है जो विली लाइक स्ट्रक्चर होता है, वही स्ट्रक्चर क्या करता है O2 और CO2 के बीच में एक्सचेंज का फंक्शन करता है। तो ये सब कैसे फंक्शन होता है हम डायग्राम में आपको आगे बताएंगे। तो बस अभी यहाँ जानेंगे कि कैसे सर्कुलेशन हो रहा है। तो अब नेक्स्ट है कि जनरली नर्सिंग के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन अबाउट फीटल सर्कुलेशन। तो जब आपसे पूछा जाता है कि फीटल सर्कुलेशन को आप एक्सप्लेन करो, तो आप उसको डिटेल में बताओ। अगर आप डिटेल में इस चीज को बताते हैं तो इस कंडीशन में आपका मार्क्स जो है स्कोरिंग बहुत अच्छा होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीटल सर्कुलेशन, तो इसमें सबसे पहले मैं फर्स्ट पॉइंट में आप लोग लिख सकते हैं कि प्लेसेंटा, प्लेसेंटा जो है मेन सोर्स है ऑक्सीजन के लिए फिटस का। प्लेसेंटा, ये जो प्लेसेंटा है यही मेन सोर्स है। प्लेसेंटा इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर द फीटस, फीटस के लिए प्लेसेंटा जो है मेन सोर्स है। सेकेंड पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि फीटल लंग्स, फीटल लंग्स रिसीव करता है लेस देन 1% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम, लंग्स डू नॉट एक्सचेंज गैसेस। इन दैट कंडीशन, फीटल कंडीशन में लंग्स जो है वो नॉन फंक्शनल होता है। इसलिए फीटल सर्कुलेशन और एडल्ट सर्कुलेशन दोनों जो है डिफर करता है। कैसे डिफर है इसको मैं डायग्राम जब समझाऊंगी तो उसमें अच्छे से क्लियर करूंगी। अब सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये फीटल लंग्स के बारे में हमने बताया। थर्ड है राइट एट्रियम। राइट एट्रियम ऑफ फीटल हार्ट इज द चैम्बर विद द हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। फीटल कंडीशन में जब फीटल का सर्कुलेशन होता है उसमें राइट एट्रियम में हाईएस्ट प्रेशर होता है, वहां पर ब्लड का वॉल्यूम का जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है। जैसे ही फीटस जो है जन्म ले लेता है आफ्टर बर्थ, राइट एट्रियम के कंपैरिजन लेफ्ट एट्रियम में जो है प्रेशर वो इंक्रीज कर जाता है। वो क्यों करता है उस चीज को भी हम डिटेल में आपको बताएंगे। तो अभी सबसे पहले फीटल सर्कुलेशन का स्ट्रक्चर को जानते हैं। जब तक हम किसी चीज की एनाटॉमी को नहीं जानेंगे तब तक फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो आएगा। तो हम जो है स्ट्रक्चर को जानते हैं। स्ट्रक्चर में क्या है कि एम्ब्लिकल वेन, ये फर्स्ट जो है एम्ब्लिकल वेन, इसमें एक एम्ब्लिकल वेन प्रेजेंट होता है, टू एम्ब्लिकल आर्टरीज प्रेजेंट होता है। डायग्राम में आपको क्लियर दिख रहा होगा, एम्ब्लिकल वेन, टू एम्ब्लिकल आर्टरीज। थर्ड नंबर डक्टस वेनोसस, डक्टस
वेनोसस, आपके मन में ये न्यू टर्म है, ये फीटल सर्कुलेशन में ही ये टर्म आया होगा जो न्यू है। अब लग रहा होगा कि ये है क्या, व्हाट इज दिस, व्हाट इज डक्टस वेनोसस। तो डक्टस वेनोसस नथिंग फ्रॉम वेन टू वेन, ये यहाँ क्या होता है कि वेन टू वेन कनेक्शन होता है, क्या, वेन टू वेन। इसमें डक्टस वेनोसस में वेनोसस वेन वर्ड रिलेट कर रहा है, कोरिलेट हो रहा है, तो डक्टस वेनोसस में वेन टू वेन कनेक्शन होता है। sent blood from the umbilical vein to the inferior vena cava bypassing the liver and organ of digestion। तो इसको भी हम क्लियर करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से वेन आके कनेक्ट होते हैं। डक्टस वेनोसस सिंपल अभी यहाँ जानते हैं स्ट्रक्चर में कि ये वेन टू वेन है। जब एक से ज्यादा वेन एक जगह पर आकर मिलते हैं तो उस टर्म को हम लोग डक्टस वेनोसस कहते हैं। जस्ट लाइक दैट एज आई टोल्ड, उसी की तरह यहाँ डक्टस आर्टियोसस है, तो यहाँ भी क्या होगा स्टूडेंट, आर्टरी टू आर्टरी कनेक्शन, यहाँ पर भी जो है वो आर्टरी टू आर्टरी कनेक्शन होगा। फिर हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज, हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज जो है ब्लड फ्रॉम डिसेंडिंग अरोटा return to the placenta through the two hypogastric arteries which become umbilical arteries when they enter the umbilical cord। डायग्राम में आपको क्लियर दिख रहा होगा कि जब ब्लड जो है डिसेंडिंग अरोटा के थ्रू अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू प्लेसेंटा के पास पहुंच रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज। क्लियर, ओके। अब है लास्ट फोरामेन ओवल। फोरामेन ओवल जो है ये क्या है, ओपनिंग है, किसके बीच में, अगर सपोज ये राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट एट्रियम है तो इन दोनों के बीच का जो है ये ओपनिंग है। अब इसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है, जब मैं डायग्राम आपको क्लियर करूंगी तो उसमें ये क्लियर होगा कि इन दोनों का फंक्शन क्या है। तो अब जो है कि अब यहाँ तक हम जान गए कि स्ट्रक्चर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीटल सर्कुलेशन होता क्या है। तो नाउ स्टूडेंट आपको ये लग रहा होगा कि जब ये सब क्लियर करने के बाद ब्लड कैसे फ्लो करता है फीटस में, क्योंकि फीटस का तो लंग्स ही नॉन फंक्शनल है, वहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो ही नहीं रहा है, तो ये कैसे होगा, तो उसको भी अभी हम क्लियर करते हैं। पैटर्न ऑफ अल्टर्ड ब्लड फ्लो, अब जो है अब बताएंगे कि ब्लड फ्लो कैसे कर रहा है, उसका पैटर्न क्या है। तो नॉर्मली एडल्ट सर्कुलेशन आप लोगों को क्लियर होगा कि सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से। सपोज कि रफली डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये रफली डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। अगर सपोज ये सुपीरियर है और इंफीरियर है, सुपीरियर और इंफीरियर से ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड पहुंच, ये अभी हम आपको कंपैरिजन करवाएंगे कि इसके बीच में फीटल सर्कुलेशन और एडल्ट सर्कुलेशन के बीच में, क्योंकि अभी हम पैटर्न पढ़ रहे हैं, फ्लो ब्लड फ्लो का पैटर्न पढ़ रहे हैं, तो पैटर्न जानना आपको बहुत जरूरी है। तो अब अगर सपोज कि यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, कैसा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, तो यहाँ ये क्या है, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जहाँ ट्राइकोस्पिड वाल्व ओपन होता है। जब राइट एट्रियम क्या करता है, कंस्ट्रिक्ट करता है, जब राइट एट्रियम कंस्ट्रिक्ट करता है तो ये राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है, कहाँ पर, राइट वेंट्रिकल में। फिर यहाँ पर क्या होगा कि कंस्ट्रिक्शन स्टार्ट होता है, यहाँ भी प्रेशर लगने पे फोर्स स्टार्ट होता है। जब ये राइट वेंट्रिकल में कंस्ट्रिक्शन होगा तो यहाँ पल्मोनरी वाल्व प्रेजेंट है जो ओपन होगा। जैसे ही ओपन होगा तो इससे क्या है कि पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास ये जाएगा, किस चीज के लिए, प्यूरिफिकेशन होने के लिए। एडल्ट में लंग्स फंक्शनल है तो वहां ब्लड प्यूरिफाई होगा। जैसे ही ब्लड प्यूरिफाई होता है तो ब्लड प्यूरिफाई होने के बाद पल्मोनरी वेन के थ्रू, हम लोग जानते हैं कि वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, फिर लेकिन पल्मोनरी वर्ड लगने से ये अल्टर्ड हो जाता है। तो पल्मोनरी वेन में अब क्या प्रेजेंट है गाइस, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अभी कहां पर प्रेजेंट है, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में प्रेजेंट है। अब यहाँ भी क्या होगा, प्रेशर लगेगा, कंस्ट्रिक्शन होगा, तो ये प्रेशर जो लगता है तो फिर अब यहाँ मिट्रल वाल्व ओपन होगा। ये आप लोग 12th में पढ़े होंगे बेटर, या फिर जेएनएम के फर्स्ट ईयर में भी क्लियर इसको आप लोगों ने जाना होगा। बस मैं यहाँ
रिकैप कर रही हूँ। तो अब ये जो है यहाँ पर ये भी है ओपन होगा, ओपन होने से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच गया। फिर एरोटिक वाल्व यहाँ प्रेजेंट है। ये एरोटिक वाल्व जब ओपन होता है तो एरोटा के थ्रू होल बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड एडल्ट में सप्लाई होता है। इस तरीके से सर्कुलेशन जो है एडल्ट में स्टार्ट होता है, लेकिन ये इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है फीटल सर्कुलेशन में। अब हम इस चीज को आप अपने माइंड में रखेंगे जिससे कि आपका फीटल सर्कुलेशन इजीली वे में क्लियर हो जाएगा। अब फीटल सर्कुलेशन जो है उसमें देखते हैं कैसे फीटल सर्कुलेशन होता है। पहले मैं फ्लो चार्ट से आपको क्लियर करती हूँ, उसके बाद फिर जो है डायग्राम से बताऊंगी कि फ्लो चार्ट कैसे, यहाँ पर आपने फ्लो चार्ट को किस तरीके से समझा है। अभी तक जितना मैंने बताया क्लियर? ओके, वेरी गुड। अब हम ये देखते हैं प्लेसेंटा का फीटल सर्कुलेशन। ये प्लेसेंटा से ब्लड जो है, प्लेसेंटा के पास एम्बिलिकल वेन प्रेजेंट है। मैंने पहले ही अपने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए क्लियर किया था ना कि प्लेसेंटा के पास जो है एम्बिलिकल वेन के साथ साथ एम्बिलिकल आर्टरीज भी है। एक एम्बिलिकल वेन है और दो एम्बिलिकल आर्टरी है। तो एम्बिलिकल वेन से अब जो ये है, एम्बिलिकल वेन से ब्लड जो है कहाँ पहुंचा? लीवर और इंफीरियर वेना कावा। जब ये जैसे यहाँ आपको ये दिख रहा होगा कि ये एम्बिलिकल वेन से आगे की ओर बढ़ रहा है, तो वो ब्रांचेस में डिवाइड कर जा गया है। ब्रांचेस में यहाँ पे डिवाइड करता हुआ दिख रहा है, जो कुछ पार्ट जो है लीवर को मिल रहा है और कुछ इंफीरियर वेना कावा से जाके ज्वाइन कर जा रहा है। इंफीरियर वेना कावा से जो ज्वाइन कर रहा है, तो अब जो ब्लड है अम्बिलिकल वेन के पास वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो लीवर को मिल गया। लीवर को मिलने के बाद ब्लड, जब लीवर को मिल गया ब्लड, तो यहाँ पर पोर्टल वेन आपको दिख रहा है, ये ब्रांचेस यहाँ पोर्टल वेन दिख रहा है जिसके पास कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और ये इंफीरियर वेना कावा है, इसके पास भी जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बट अम्बिलिकल वेन के पास जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बट इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है। दोनों के मिक्सअप होने के बाद यहीं पर जब यहाँ पर क्या हो रहा है कि पोर्टल वेन, इंफीरियर वेना कावा का ये सब एक जगह पर आकर मिल रहा है। अम्बिलिकल वेन, ये सारे वेन एक जगह मिल रहे हैं आके, जो डक्टस वेनोसस, वेन टू वेन कनेक्शन को डक्टस वेनोसस कहते हैं। यहाँ वेन का एक वेन का दूसरे वेन से कनेक्शन हो रहा है जो डक्टस वेनोसस है। अब यही डक्टस वेनोसस जो है आगे की ओर बढ़ रहा है, देखिए। अब ये जो है राइट एट्रियम के पास पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा? ये आगे की ओर बढ़ते हुए राइट एट्रियम में जाएगा। राइट एट्रियम से जो ब्लड है, मिक्स ब्लड, O2 और CO2 का मिक्सअप है। कौन सा है? O2 प्लस CO2, इन दोनों का मिक्सअप है। वो ब्लड अब जो है कैसे जो है वहां पर पहुंचेगा। अब ये जैसे ही ब्लड जो है राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम के पास जो है ब्लड जो है फोरामेन ओवल के थ्रू वहां पर पहुंचेगा, लेकिन वो किस तरीके से जाएगा उसको मैं बाद में क्लियर करूंगी। पहले ये पार्ट बताते हैं कि यहाँ से जो ब्लड गया वो राइट एट्रियम से उसके बाद लेफ्ट एट्रियम में होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल के पास आया। कैसे लेफ्ट वेंट्रिकल के पास आया? राइट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट एट्रियम के पास पहुंचेगा थ्रू फोरामेन ओवल। फोरामेन ओवल इज अ ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। इन दोनों के बीच में एक ओपनिंग है जिसके थ्रू फीटस में ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम में पहुंच जाता है, और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो है फ्लो चार्ट में दिख रहा है वो कहाँ? लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद एरोटा के थ्रू जो है होल बॉडी पार्ट्स को मिलता है, और होल बॉडी पार्ट्स में जैसा कि ये दिख रहा है कि ये होल बॉडी पार्ट्स में एरोटा के थ्रू जा रहा है। तो फाइनली इस पार्ट को हम लोग कहते हैं इलियक आर्टरी। ये इलियक आर्टरी जो है यहीं पर जो इसके थ्रू हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी को क्रॉस करते हुए अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू कहाँ पहुंचा? प्लेसेंटा के पास। और अम्बिलिकल आर्टरी जो है वो कौन सा ब्लड को कैरी करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ये सिंपली जो है कि ये फीटस सर्कुलेशन का शॉर्ट पेपर है कि प्लेसेंटा के पास जो प्लेसेंटा से जो अम्बिलिकल वेन निकला था वो अम्बिलिकल वेन दो ब्रांचेस में डिवाइड होके एक पार्ट लीवर को ब्लड पहुंचा दिया, और फिर वो आगे की ओर बढ़कर इंफीरियर वेना कावा से जुड़ा जहां वेन टू वेन कनेक्शन हुआ, और उस वेन टू वेन कनेक्शन को डक्टस वेनोसस हम लोग कहें, और ये आगे की ओर बढ़ा जहां बीच में
अब जो अम्बिलिकल वेन था वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी किए हुए था, इंफीरियर वेना कावा के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, पोर्टल वेन के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। ये सारे ब्लड जो है मिक्सअप हो गया, यही मिक्सअप ब्लड जो है राइट एट्रियम को मिला और ओपनिंग के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में पहुंचा और फिर जो है एरोटा के थ्रू जो है पूरे बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट होने लगा। जो फीटस में जो अपर पार्ट में मिलता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाता है, लेकिन जो पूरे बॉडी पार्ट में सप्लाई होता है फीटस को वो मिक्स ब्लड रहता है, O2 और CO2 का मिक्सअप होता है। अब यहाँ पर जो है ये अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू प्लेसेंटा के पास पहुंचता है। प्लेसेंटा जो है डेसिडुआ बैसिलिस के थ्रू मैटरनल पोर्शन से अटैच होता है और ये मैटरनल पोर्शन में वहाँ इंटरवेलियस स्पेस प्रेजेंट होता है, जो मैंने पहले ही बताया इस टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। अब यहाँ क्या होगा, O2 और CO2 का एक्सचेंज होगा और ये O2 और CO2 का एक्सचेंज होने से फिर से इस तरीके से सर्कुलेशन जो है कंप्लीट स्टार्ट रहेगा। अब फ्लो चार्ट उधर जो सिंपल बना हुआ है, अब हम वेनस रिटर्न के बारे में पढ़ेंगे। वेनस रिटर्न, अब सपोज कि वेनस रिटर्न कैसे से सुपीरियर वेना कावा ऊपर से मिल रहा है, सुपीरियर ऊपर से ब्लड जो है, ब्लड का प्रेशर जो है ऊपर से मिल रहा है। वेनस रिटर्न सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा, नीचे से ब्लड गया इंफीरियर वेना कावा के थ्रू और ऊपर से सुपीरियर वेना कावा के थ्रू ब्लड जो है कहाँ पहुंचा, राइट एट्रियम के पास। अब ये राइट एट्रियम के पास जो पहुंचा तो यहाँ देखे थे ना कि इससे पहले जो अम्बिलिकल वेन आया था तो वो किस टाइप का बना रहा था, इस चीज पर ध्यान देंगे। ये जो है क्रॉस लिंकिंग बनता है इस टाइप से, ठीक, और ये ऐसा बनेगा, ये इस टाइप से बनेगा। ग्रीन कलर और ब्लू कलर दोनों को आप ध्यान देंगे, ये एरो ही मेन है। वेनस रिटर्न में क्या होता है और जब नॉर्मली अम्बिलिकल वेन से ब्लड फ्लो करता है और जो पूरे बॉडी पार्ट्स को मिलता है उस कंडीशन में क्या होता है। तो अभी जो इंफीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, सुपीरियर वेना कावा से जो ब्लड आ रहा है वो दोनों यहाँ पर राइट एट्रियम के पास अपना प्रेशर लगाएगा, मिक्सअप होगा। जो ये क्रॉस लिंकिंग है, ये राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम में पहुंचा फोरावेल ओवल के थ्रू, जब अम्बिलिकल वेन और डक्टस वेनोसस के थ्रू ब्लड गया था इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है क्रॉस लिंकिंग है। अब ये प्रेशर लगने से ब्लड कहाँ पर पहुंच जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, ये राइट वेंट्रिकल में ब्लड पहुंचेगा। अब ये राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड पहुंचता है तो ये पल्मोनरी आर्टरी, यहीं पर जो है जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग के थ्रू जो पल्मोनरी वाल्व की ओपनिंग है यहाँ से अब ये पल्मोनरी आर्टरी के पास पहुंची। जो ये आर्टरी हम लोगों को दिख रहा है पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी टू आर्टरी कनेक्शन को डक्टस आर्टियोसस कहते हैं। जो यहाँ पर अरोटा और पल्मोनरी आर्टरी का ये कनेक्शन हो रहा है, ज्वाइन हो रहा है, ज्वाइन अप हो रहा है, एरोटा का कनेक्शन और इसका कनेक्शन दोनों एक पॉइंट पे हो रहा है जो डक्टस आर्टियोसस कहलाता है। अब ये जो है यहाँ पर ब्लड जो है अब कहाँ पर आया, डक्टस आर्टियोसस, डक्टस आर्टियोसस के थ्रू जो है ब्लड फिर मिक्स होगा वहां पर। तो कुछ पार्ट जो है ब्लड का यहाँ पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, लंग्स जो है फीटस का वो नॉन फंक्शनल है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है फीटस के लंग्स को कुछ अमाउंट में ब्लड मिलेगा, लेकिन यहाँ जो है इंफीरियर वेना कावा से भी ब्लड आ रहा है और सुपीरियर वेना कावा से भी ब्लड आ रहा है। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या है फीटस केस में, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन जो है ज्यादा होगा, ब्लड वॉल्यूम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो लंग्स को जो है ब्लड ज्यादा अमाउंट में मिलेगा, जो उतना नीड नहीं है। एक्सेसिव अमाउंट में, एक्सेसिव वॉल्यूम में जो ब्लड पहुंचेगा लंग्स के पास वो उतना जो है नीड नहीं है। तो फिर क्या होता है कि डक्टस आर्टियोसस के थ्रू फिर से ये डिसेंडिंग आर्च के थ्रू होते हुए फिर से पूरे बॉडी में वो सर्कुलेट होता है और अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू, एरोटा के थ्रू आगे बढ़ा और अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू प्लेसेंटा के पास पहुंचा और फिर से विली लाइक स्ट्रक्चर मैटरनल पोर्शन से वहां पर एक्सचेंज जो है O2 और CO2 का होने लगा। इस यहाँ तक फेटल सर्कुलेशन जो है आई थिंक आप लोगों की क्लियर हो गया होगा। अगर एग्जाम में आता है और आपको डीपली नहीं याद है तो आप उस कंडीशन में फ्लो चार्ट भी बना सकते हो। अभी मैंने सिंपल फ्लो चार्ट को बनाया, वेनस रिटर्न का जो अभी यहाँ डायग्राम से क्लियर किया उसको भी अभी जस्ट लिख देते हैं, जिससे कि आप उसको क्या करना कि अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना और इजी वे में एग्जाम में लिख सकते हैं और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, जितने स्टूडेंट्स हैं, जो भी नर्सिंग कलीग्स फ्रेंड्स हैं आपके, उसको आप इजी वे में समझा सकते हैं। या फिर कोई भी अगर आपसे नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप उसको, उस स्टूडेंट को आप इस वीडियो को लेक्चर देखने के बाद क्लियर कर सकते हैं। कमेंट में जरूर बताएं कि हमारा ये लेक्चर आपको
कैसा लगा। अभी जाने की कहीं जरूरत नहीं है, हमारा भी इस लेक्चर को बहुत क्लियर करना बचा हुआ है। अभी तो बस मैंने बताया है पैटर्न, जब ये ब्लड फ्लो का पैटर्न क्या है। तो आई थिंक कि वेनस, एक बार मैं फिर से वेनस रिटर्न का रिपीट कर देती हूँ उधर लिखने से पहले। वेनस रिटर्न में क्या होता है कि इंफीरियर वेना कावा से ब्लड आया, सुपीरियर वेना कावा से ब्लड आया, राइट एट्रियम पे प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से ये यहाँ पहुंचता है राइट वेंट्रिकल के पास, और ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कुछ पोर्शन जो है ब्लड का लंग्स को मिल जाता है। उसको क्यों? ग्रोथ, ऑक्सीजनेशन प्रोसेस के लिए नहीं, ओनली फॉर ग्रोथ और मैचुरेशन प्रोसेस के लिए इसको यहाँ पर कुछ अमाउंट में ब्लड मिल जाता है। जब ये ब्लड वहां पहुंचता है उसके बाद डक्टस आर्टियोसस के थ्रू फिर से एरोटा के थ्रू होते हुए सेम प्रोसेस रिपीट हो जाती है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट में लिखे, अदरवाइज आप नोट डाउन करेंगे। अभी जस्ट मैं फिर से लिखती हूँ। डायग्राम में हम क्लियर किए थे, अब उसको फ्लो चार्ट में एक बार बता देते हैं। वेनस रिटर्न सुपीरियर प्लस इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर और इंफीरियर दोनों वेना कावा से जो ब्लड आया वो क्रॉस मिक्सिंग हुआ। डायग्राम वो लाइनिंग दिख रहा है ना, ग्रीन और ब्लू कलर का, वहाँ क्रॉस मिक्सिंग हो रहा है। राइट एट्रियम क्रॉस मिक्सिंग ऑफ O2 एंड CO2, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड दोनों का क्रॉस मिक्सिंग होता है। और राइट एट्रियम से ये कहाँ पहुंचा? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में जो पहुंचता है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कुछ पार्ट जो है मिल जाता है, अगेन मिक्सिंग होता है O2 और CO2 को, कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड जो है लंग्स को मिल जाता है फॉर ग्रोथ। और उसके बाद ऑक्सीजनेशन के लिए नहीं, लंग्स के पास जो एक्सेसिव अमाउंट में ब्लड जाता है वो ओनली फॉर ग्रोथ एंड मैचुरेशन। उसका कुछ पार्ट डक्टस आर्टियोसस के थ्रू फिर से अगेन मिक्सिंग होने के बाद O2 और CO2 का प्लेसेंटा के पास आ जाता है, और फिर वहां पर क्या होता है कि एक्सचेंज होता है मैटरनल पोर्शन में, जो इंटरविलियस स्पेस प्रेजेंट है उसके पास से वो एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज का काम करता है। अब है कि ये जब फीटल सर्कुलेशन क्लियर हो गया, फीटल सर्कुलेशन के बाद क्या है कि जब एडल्ट सर्कुलेशन कैसे फीटस में स्टार्ट होगा, तो फीटस का जैसे ही आफ्टर बर्थ जो है क्या होता है कि बहुत सारे जो नए नए हम लोगों को पार्ट दिखा था वो क्लोजिंग होना स्टार्ट हो जाता है। क्लोजर ऑफ फोरामेन ओवल, जितने न्यू टर्म को आपने फीटल सर्कुलेशन में देखा था वो सारे क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। तो ये क्लोज होने के बाद किस में कन्वर्ट होते हैं उसको मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। जैसे कि डक्टस वेनोसस जो है आफ्टर बर्थ वो कन्वर्ट हो जाता है लिगामेंटम वेनोसम में। ये टर्म को आपको याद रखना पड़ेगा कि आफ्टर बर्थ डक्टस वेनोसस इज कन्वर्टेड इनटू लिगामेंटम वेनोसम, एंड देन डक्टस arteriosus converted into ligamentum arteriosum। ये जो दो टर्म है आपको एकदम याद रखना पड़ेगा। डक्टस, फिर डक्टस जो है वेनोसस का क्लियर हो गया, आर्टियोसस का क्लियर हो गया। अब है कि अम्बिलिकल वेन के इसमें क्लोज होने के बाद वो क्या बन जाता है? तो वो जो कन्वर्ट होता है वो है लिगामेंटम टेरेस में वो कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से फोरामेन ओवल, ये भी जो है वो जैसे ही बेबी का बर्थ होता है, बेबी के बर्थ होने के बाद हम ये हॉस्पिटल में जनरली क्या किया जाता है कि बेबी के बर्थ होने के 2 to 3 मिनट्स, विद इन 2 to 3 मिनट्स, और हम कह सकते हैं मैक्सिमम 5 मिनट्स, 2 to 3 मिनट्स जनरली हम लोग देखते हैं। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? क्लैंप करते हैं, एम्बिलिकल कोड को क्लैंप कर दिया जाता है। एम्बिलिकल कोड जो क्लैंप होगा तो उसके बाद प्लेसेंटा से क्या होता है कि ब्लड सप्लाई जो है वो कट ऑफ हो जाता है। जैसे ही प्लेसेंटा से, अब यहाँ पर जब क्लैंप कर दिया गया, जिस पार्ट से उसको सर्कुलेशन मिल रहा था, एम्बिलिकल वेन को क्लैंप कर दिया गया, तो उस कंडीशन में प्लेसेंटा से क्या हो गया? सर्कुलेशन क्या हो गया? कट ऑफ हो गया। तो उसमें लंग्स जो है अब अपना फंक्शन करना स्टार्ट करेगा। तो लंग्स में जो है जो पल्मोनरी आर्टरी से क्या हो रहा था कि प्रेशर, एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो प्रेशर मिल रहा था वो भी क्या होगा? डिक्रीज करेगा, और सर्कुलेशन प्रोसेस जो है वो इंक्रीज करेगा। जैसे ही वहां सर्कुलेशन प्रोसेस इंक्रीज होगा तो जो फोरामेन ओवल है वहां पर फ्लैप लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जो ऊपर से
एट्रियम के पास, जो आपको राइट से लेफ्ट एट्रियम दिख रहा होगा, वो वहां पर प्रेशर पड़ता है। अब जो है वो फ्लैप क्लोज हो जाएगा। एनाटॉमिकली जो है वो लेट से क्लोजिंग होता है, लेकिन फिजियोलॉजिकल जो है वो क्लोजिंग हो जाता है। फिजियोलॉजिकल फ्लैप प्रेशर पड़ने से ही क्लोज हो जाएगा। तो जो क्रॉस क्रॉस मिक्सिंग हो रहा था O2 और CO2 के बीच में, वो वहां बंद हो जाएगा। और उसके बाद फिर नॉर्मली जो जैसे फिर डक्टस आर्टियोसस लिगामेंटम आर्टियोसम में कन्वर्ट हो रहा है, और अम्बिलिकल वेन जो है, अम्बिलिकल वेन वो लिगामेंटम टेरेस में कन्वर्ट हो गया, और फोरामेन ओवल वो क्लोज होने के बाद वो भी जो है कन्वर्ट हो जाता है फोसा ओवलिस में। किस में कन्वर्ट होता है? फोसा, FOSSAOVALIS, इसमें वो कन्वर्ट हो जाता है। कौन? फोरामेन ओवल, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ये कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके बाद जो है पल्मोनरी फंक्शन इंक्रीज करता है, और नॉर्मल जैसे अडल्ट का फंक्शन होता है इस तरीके से फंक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन चेंज हो जाता है, ये डिफर कर जाएगा आफ्टर बर्थ। फीटल सर्कुलेशन से बिल्कुल डिफर होगा आफ्टर बर्थ। अब यहाँ पर ये फीटल सर्कुलेशन का हमारा लेक्चर यहीं दी एंड होता है। अब हमारे वीडियो को आप एंड तक देखें, बीच में देखकर बिल्कुल पॉज ना करें, पूरे एंड तक देखें, जिससे आपका सारा जो नॉलेज है, जो भी डाउट्स है, वो क्लियर हो जाए। और हम आशा करते हैं कि आप हमारे वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, हमारी मेहनत पे आप जरूर कंसंट्रेशन करेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।